वेलकम टू दिस पावर पैक सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जहाँ पर हम करेंगे 30 क्वेश्चंस. बिफोर डीप डाइविंग इनटू क्वेश्चंस, लेट्स लुक एट सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियोस. पॉलिनोमियल, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसका फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड सिंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स द हाइएस्ट पावर या एक्सपोनेंट जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए 2. उसका मतलब क्या है, ए शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो अगर हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं, बिकॉज जैसे आप ए इसमें जीरो डाल देंगे, एफ एक्स विल बिकम बी एक्स प्लस सी, विच इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री हो गई है 1 एंड विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ए बी एंड सी, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वी कॉल देम कोएफिशिएंट्स. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर डालूंगा, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, देन इफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, उसकी वैल्यू अगर पूरे की जीरो आ जाती है, देन वी कॉल दैट वैल्यू ऑफ एक्स एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं बोलूँ मेरा एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, लेट से. अब मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू लेट से 1 डाल देता हूँ, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर हम कहेंगे 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ यहाँ, फैक्टर्स क्या होते हैं इसी केस में अगर मैं देखूँ, तो फैक्टर इसका हो जाएगा x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस. सो टिपिकली हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से. यू कैन रिप्रेजेंट विद एनी अदर वेरिएबल, बट अल्फा एंड बीटा इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब अगर आपको दे रखा है वन ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द अदर, लेट्स से अल्फा इक्वल टू ट्वाइस बीटा फॉर एग्जांपल, सो दैट इज व्हाट इट मींस बाय रिलेशन बिटवीन जीरोस. सो कई क्वेश्चंस में ऐसा दे रखा होगा, उसके बेसिस पर फिर आपसे आगे और क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, बट दिस इज व्हाट इट मींस. सम ऑफ जीरोस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक जेनरिक फॉर्म है, तो सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए. एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विच इज द नेक्स्ट आइटम इज c by a, c which is constant divided by the coefficient of x square. Similarly, sum of the roots is minus b by a, coefficient negative of coefficient of x divided by the coefficient of x square. And finally, relationship between sums and product. अब कई क्वेश्चन में हो सकता है आपको दे रखा हो sum of zeros is equal to half of the product of zeros. Okay, so that means alpha plus beta is half of alpha into beta, or माइनस बी बाई ए, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी बाई ए. ऐसी कुछ 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 कंडीशन दे रखी होगी आपको, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. चलिए मूव फॉरवर्ड. दिस इज वन ऑफ द टेबल्स विच विल शो यू किस टाइप के क्वेश्चन हमको आ सकते हैं. दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट आपको एक तरीके का आइडिया मिल जाएगा. अब देर इज अ पॉसिबिलिटी, आपको पॉलिनोमियल एक दे रखा है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसमें ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको एक वन ऑफ द जीरोस विच इज अल्फा मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है. थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ मैं. सिमिलरली देर इज अ पॉसिबिलिटी, आपको सेम पॉलिनोमियल दे रखा है, ए की वैल्यू निकालनी है, एंड यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस दे रखा है. अभी हमने ऊपर देखा जीरो की रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है. अनदर वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखे हैं और आपको वापस से ए की वैल्यू पूछ रखी है. अब ये ए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है. इट कैन बी विद एक्स instead of constant also, it can be a, it can be anywhere. We'll see a lot of questions in this video. Another variation is product आपको दे रखा है, and then you have been asked to calculate again the value of a in the polynomial. Another is relationship दे रखी है आपको, sum of product की बता रखा है, alpha plus beta is half of alpha beta for example. Again you have been asked to calculate the value of a. And one of the final variations is आपको factor दे रखे हैं, as we have just seen factor दे रखे, तो effectively आपको जीरो दे रखा है, because यहाँ x minus alpha is, if it is one of the factors, that means alpha is the zero. तो अगर आपको जीरो दे रखा तो इफेक्टिवली वो यही क्वेश्चन बन गया वापस से कि आपको जीरो दे रखा है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए. इसका थोड़ा सा एक अलग वेरिएशन कैसे होता है क्वेश्चन का, जहां पर आपको पॉलिनोमियल निकालना है, जहां पर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज दे रखे हैं, विच आर टू zeros of the polynomial are given, and you have been asked to calculate
कि पोटेंशियली आपकी उस पॉलिनोमियल की क्या इक्वेशन हो सकती है। रिलेशनशिप हो सकता है आपको दे रखा हो जीरोस के बीच का, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा 24। तब ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स। यू वुड हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या आप हो सकता है आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। बट आइडिया ये है कि इससे आप अल्फा और बीटा की वैल्यू विच इज बोथ ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिवली वापस से वो सेम क्वेश्चन बन गया बेस्ड ऑन विच यू हैव टू कैलकुलेट द पॉलिनोमियल्स। हो सकता है आपको सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड अगेन टू कैलकुलेट द पॉलिनोमियल। और अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि एक जो जेनरिक फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में, इज इक्वल टू के टाइम्स के कांस्टेंट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंश्योर ये आप बिल्कुल बाय हार्ट रखें ये, ठीक है। So this is the grouping. So actually what I've done is try to divide all these questions into 7 different themes. पहले दो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करें ऊपर कि जहाँ पर आपको कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्सेट्रा निकालना होगा, या आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी व्हेन यू आर गिवन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सो ऑन। अनदर कैटेगरीज आपको हो सकता है निकालना हो वैल्यूज ऑफ अर्थमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस। व्हाट इज द अर्थमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीरोस? दैट्स फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, देन यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या आपको हो सकता है बोल रखा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे। एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसके बेसिस पर आपको पूछ रखा है कुछ कंडीशंस के बेसिस पर कि नया पॉलिनोमियल आप डिवाइस करिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दीस एज वेल। एंड फाइनली वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस भी आप थोड़े बहुत करेंगे, जहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा कि जो जीरोस आपने निकालने हैं, जैसे कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो दो जीरोस होते हैं दैट इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए, या अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है। तो इस रिलेशन को आपको वेरीफाई करना होगा आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन। Then we will do some graph related polynomial questions, and finally we will focus on few very good case study based questions. Okay, so final 2 point before we deep dive into the questions. Always keep zeros, alpha, beta. ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। प्लीज आपको काम आए या ना आए, लेकिन प्लीज एंश्योर दैट अल्फा एंड बीटा एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग फेजेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस आप एक साइड में अल्फा बीटा जो कि जीरोस हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनको कैलकुलेट करके साइड में रख लीजिए। 99% इनका यूज आएगा, इन सम केसेस हो सकता है इनका यूज नहीं है, विच इज ओके। एंड फाइनली मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ आपको, मेरे सब वीडियोस के अंदर आपको यही मैसेज मिलेगा, ट्राई टू डू द सेम क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज, बिकॉज जितनी बार आप सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डीप होती चली जाती है। इफेक्टिवली आप एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो अगर आपने यहाँ 30 क्वेश्चन कर लिया और उनको एटलीस्ट एक एक या दो तरीके से भी कर लिया ऑन एन एवरेज, तो आप सोचिए 60 क्वेश्चन कर लेंगे आप। सो विच इज अ ह्यूज बूस्ट टू योर प्रैक्टिस। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो लिया है ये क्वाड्रेटिक का नहीं लिया, लीनियर का लिया है, जस्ट टू कीप इट सिंपल। एंड दिस इज ऑफ द टाइप 1। जो हमने ऊपर 7 थीम्स पढ़े थे उसमें टाइप 1 थीम के ऊपर अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स बेस्ड ऑन ईदर जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ भी इसमें कंडीशन गिवन हो सकती है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ए गिवन दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax plus 3। As always, pause the video, give it a shot, then only move forward and look for the solution. तो 3 is a zero of the polynomial, that means a into 3, x की जगह में 3 डाल दूं, प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। Therefore 3 कॉमन ले लेता हूं मैं, a plus 1 इक्वल टू 0। 3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, therefore a plus 1 is equal to 0, therefore a equal to -1 आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट a given that 1 is a zero of the polynomial ax square plus x plus 1। यहाँ पर अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गए, तो अगेन हम x की वैल्यू अगर 1 डाल दें यहाँ पर,
दैट मीन्स a इंटू 1 square plus 1 plus 1, this is equal to 0. That means a plus 2 equal to 0. Therefore a equal to -2. अभी हम सम और प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं अलग से, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप उस तरीके से भी करना चाहेंगे तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। एक दूसरे तरीके से इसको करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए आपको एज्यूम कर लीजिए एक आपका रूट है इसका अल्फा और दूसरा आपको दे रखा है 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं सम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी बाय बी क्या है यहाँ पर 1 है, तो -1 और ए है, बाय ए लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है मेरा, अल्फा इंटू बीटा विच इज अल्फा इंटू 1 विच इज इक्वल टू इन दिस केस सी बाय ए, सी क्या है यहाँ पर 1 एंड डिवाइडेड बाय ए है। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 बाय ए आ गई। अब अल्फा की वैल्यू मैं 1 बाय यहाँ से निकाल कर इधर डाल दूँ, दैट मीन्स 1 बाय ए प्लस 1 इक्वल टू -1 बाय ए। देयरफॉर 1 by a plus 1 by a is equal to -1. Therefore 2 by a equal to -1 implies a equal to -2। सेम आंसर है हमारा, a इक्वल टू -2 यहाँ पर आया था और a इक्वल टू -2 यहाँ आ गया। बट क्या हुआ, हमने एक नया कंसेप्ट सीख लिया यहीं पर, अलग तरीके से क्वेश्चन को करा इफेक्टिवली। वी एंडेड अप डूइंग 2 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of coefficient a and b given that 1 and 2 are the zeros of the polynomial। तब मैं क्या करूंगा, सम और प्रोडक्ट को अलग से निकाल कर रख लूंगा एंड वी माइट एंड अप डूइंग दिस क्वेश्चन अगेन विद 2 मेथड्स। तो सम की अगर हम बात करें, सम कितना है 1 is one of the zeros plus 2 and which is equal to minus b by a, therefore minus b by a is equal to 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं देखूं इज इक्वल टू 1 इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी यहाँ पर 1 है 1 बाय ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, अब ए इक्वल टू 1 बाय 2 अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी होगी -3/2। तो मेरी ए की वैल्यू आ गई, पहला ये पूछ रखा था मेरे से, और मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई। नाउ अदर वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन इज बिकॉज 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर जब मैं इसमें 1 की वैल्यू डालूंगा, x की जगह अगर मैं 1 डाल देता हूँ, it should be equal to 0। therefore a plus b plus 1 equal to 0। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर मैं 2 डाल देता हूँ x की वैल्यू, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, एक्चुअली ये क्या है, दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सम ऑफ यू वुड हैव स्टडीड दिस ऑलरेडी, कुछ लोग आप हो सकता है आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे इसको, बट मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, आपको लीनियर इक्वेशन नहीं समझाऊंगा, बट सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहली इक्वेशन को, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, इसको इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है मैं उसको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं मान लीजिए इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 4। अब मैं 4 माइनस 3 अगर कर दूँ, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को अगर माइनस कर दूँ तो 4a माइनस 2a इज 2a, 2b कट गया, 1 माइनस 2 इज -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1/2 आ गया मेरे पास, सेम आंसर।
यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 आया था, यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 आ गया। एंड if I substitute this value of a equal to 1/2 into, let's say, in this first equation, तो 1/2 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, b प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देयरफॉर b इक्वल टू -3/2। सेम आंसर आ गया मेरा यहाँ पर और यहाँ पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2n minus 3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b, find values of a and b। तो मैं अभी इसको एक तरीके से करूँगा, आप दूसरे तरीके से खुद ट्राई करिएगा इसको। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय, अगेन डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इस b से और जो अपना जेनरिक फॉर्म का b होता है, सिमिलरली इस a से और जो जेनरिक फॉर्म का a होता है, क्योंकि अपना टिपिकल जेनरिक फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर b x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर इन्होंने b क्वेश्चन में इसमें कांस्टेंट दे दिया है, तो बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस -3 which is -1 and that is equal to coefficient of x divided by coefficient of x square which is equal to minus times coefficient of x divided by 1, क्योंकि x square का कोएफिशिएंट 1 है। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 1 माइनस से माइनस कट जाएगा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय विच इन दिस केस इज b बाय 1, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 विच इज b बाय 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू -6। सेकेंड तरीके से आप कर लेंगे, चलिए मैं आपको कर देता हूँ सेकेंड तरीके से भी। तो अगेन 2n minus 3 are the zeros of the polynomial, therefore I can substitute x की वैल्यू 2 अगर मैं सब्सिट्यूट कर दूं, प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं x की वैल्यू -3 डाल दूंगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। देयरफॉर 9 -3a ब्रैकेट खोल देते हैं, -3 प्लस b इक्वल टू 0। देयरफॉर 3a माइनस b -6 इक्वल टू 0। मैं उस साइड ले गया सारे टर्म्स को। दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस वाज माई इक्वेशन 1। इन दोनों को मैं सॉल्व करना है, अगर इफ आई ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, बिकॉज मेरे को -b प्लस b से कटता हुआ दिख रहा है, तो 2a प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5a -b प्लस b कट गया, और 6 और -6 भी कट गया, तो 5a इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 0, यही था हमारा आंसर यहाँ पर भी। और a इक्वल टू 0 अपन किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, लेट्स से सेकंड में डाल देते हैं, तो 0 माइनस b माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर b इक्वल टू -6। दैट वाज आवर सेम आंसर। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 5, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पढ़ा था हमने, पढ़ा था ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब आप दो जीरोस को या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा 1। तो मान लीजिए यहाँ पर वन ऑफ द जीरोस इज अल्फा और दूसरा अगर बीटा है, तो उसका अगर प्रोडक्ट 1 आना है, देयरफॉर मैं टिपिकली क्या करूँगा, एक अल्फा ले लूँगा और दूसरा 1 बाय अल्फा ले लूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे बीटा की वैल्यू 1 बाय अल्फा आ जाएगी। तो वन ऑफ द रूट्स विल बी अल्फा एंड द अदर रूट विल बी 1 बाय अल्फा। अब हमको क्या दे रखा है, सम, हम सम निकाल लेंगे पहले। सम क्या होता है, -b बाय, इस केस में -b क्या है, -13 बाय
के स्क्वायर प्लस 4, घबराना नहीं है देखकर बड़ी बड़ी वैल्यूज। तो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इजिकल टू -13 बाय के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तो मेरे को पता है अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा है, वो तो मेरे को 1 दे ही रखा है, इजिकल टू सी बाय विच इज 4 बाय के स्क्वायर प्लस 4। सो ये मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया और सम निकाल लिया। अब लेट्स से विल सॉल्व द क्वेश्चन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस प्रोडक्ट को अगर मैं आगे लेकर चलता हूँ तो मेरी पास है 1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 4, देयरफॉर इसको इधर ले जाते हैं, के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, यहीं से आंसर आ गया। देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पर सम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको बोला था कि आप रख लीजिए कैलकुलेट करके, आपकी हो सकता है ज़रूरत पड़े या ना पड़े। इन दिस केस आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप के की वैल्यू 0 डालकर अब आप देखना चाहेंगे कि सम ऑफ द रूट्स अगर अलग से पूछ रखा होता, मान लीजिए क्वेश्चन में हो सकता है पूछ रखा होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाता है आपका, इज इक्वल टू -13/0 + 4 विच इज -13/4, अगर ये पूछ रखा होता। Question 6. If one of the zeros of the polynomial x square minus px plus 18 is twice the other, find p। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे। So let's say one of the zeros is alpha, the second one is twice the other. So can we assume the second one will be 2 alpha? Correct? सम क्या रहेगा इसका, alpha plus 2 alpha which is sum of the zeros, that is equal to minus b by a। इस केस में माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स माइनस पी बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, देयरफॉर 3 अल्फा इज इक्वल टू पी। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी क्या है यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अल्फा स्क्वायर अगर 9 हो जाएगा तो हम बचपन में करते थे, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब हायर क्लास में जैसे आप जाते जा रहे हैं, लेट्स बी वेरी केयरफुल। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पावर 2 है यहाँ पर, मतलब डिग्री 2 है। डिग्री 2 मतलब क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अगर इसको मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ, या इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं, तो इसके मतलब 2 डिग्री मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, दैट मीन्स इट वोंट बी ओनली वन सॉल्यूशन। तो कैन आई ब्रेक इट फर्दर, अल्फा स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, या तो +3 हो गई या -3 हो गई। नाउ इफ अल्फा इज इक्वल टू +3, देयरफॉर p कितना हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 into 3 is equal to 9, and if alpha is equal to -3, therefore p will be equal to 3 into -3 which is -9। तो p की 2 वैल्यूज आ गई। अगर आपको ये थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई भी करके देखना है, इट्स बेटर कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, 2 वैल्यूज की आ गई है, तो लेट अस डू सम क्रॉस वेरिफिकेशन।
क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमको क्या करना होगा, p की वैल्यू 9 हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, करेक्ट। इसके फैक्टर्स में कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, मिडिल स्प्लिटिंग से x माइनस 6 इंटू x माइनस 3। तब इसमें आप देखेंगे वन ऑफ द जीरोज इज 6, द अदर जीरो इज 3 and 6 is twice of 3, so one of the zeros is twice of the value of the other, hence it's kind of validate हो गया हमारा। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, ये अपनी हो गई p इक्वल टू 9 पर, ऐसे p इक्वल टू -9 पर एक्स स्क्वायर माइनस -9x प्लस 18 इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा यहाँ पर, implies एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका मतलब क्या हो गया, इसके फैक्टर्स x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3, और हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके दो जीरो होंगे, -6 एंड -3, एंड -6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -3, जो वापस से वेरीफाई हो गया। तो इसके आंसर क्या रहेंगे अल्टीमेटली, p इक्वल टू +-9। Let's look at the next question. If one of the zeros of the polynomial x square minus p plus 1 into x minus 18 is negative of the other, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सम और प्रोडक्ट लेंगे। सम क्या होएगा, अगर एक मेरा अल्फा है 0 तो दूसरा माइनस अल्फा होएगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा विच इज 0, therefore 0 equal to minus b by, that means minus of minus p plus 1 by 1, therefore p plus 1 is equal to 0, therefore p equal to -1। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहीं से आ गया आंसर आपका, करेक्ट। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो दे रखा हमको, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये हमने पहले भी करा है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अगर एक हमारा 0 अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा हो जाएगा। सम लिख लेते हैं अपन, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 17 बाय के स्क्वायर, प्रोडक्ट लिख लेते हैं अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू के प्लस 2, के प्लस 2 मेरा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इधर चल जाएगा, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स मैं कर सकता हूँ मिडल स्प्लिटिंग से, विच इज के प्लस 1, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको और फर्दर स्टेप्स में कर लीजिएगा, इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर के या तो -1 है या 2 है। अब हमको ये चेक करना होगा कि क्या दोनों वैल्यूज ट्रू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कैसे चेक करेंगे बताइए, एनी गेसेस। देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमने पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा ढंग से, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये देखिए k is greater than 0, this is a good question, okay, क्योंकि k greater than 0 है, that means -1 तो हो ही नहीं सकता, therefore k equal to 2 because k is greater than 0 given in question, ठीक है। Let's move on. If product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4,
प्रोडक्ट हमको 4 दे रखा है जीरोस का, फाइंड ए। चलिए हमारा काम क्या है, लिख लेते हैं वापस से। मान लीजिए अपने एक जीरो है अल्फा, दूसरा है बीटा। प्रोडक्ट हमको दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 4, विच इज इक्वल टू -6/a, c/a है ना, कांस्टेंट अपना c की वैल्यू -6 है, देयरफॉर a इक्वल टू, रीअरेंज कर लीजिए, -3/2। करेक्ट, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो, छोटा सा क्वेश्चन था। और कोई तरीके से हम कर सकते थे क्या? अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में दे रखा होता, आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ a ऑल्सो कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जीरोज हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, a की वैल्यू यहाँ पर -3/2 डाल दीजिए, -3/2 एक्स स्क्वायर -6x -6, करेक्ट। इसके एलसीएम ले लेते हैं, -3x² -12x -12 होल डिवाइड बाई 2। ऊपर से -3 कॉमन निकाल लो, नीचे से 2 तो आ ही गया, तो क्या आ जाएगा x² + 4x + 4। और ये क्या है भाई अपना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, इसको मैं कुछ भी कांस्टेंट है ये बेसिकली, करें इसके मैं फैक्टर्स कर लूँ, क्या है ये, इट्स फैमिलियर, करेक्ट, x + 2 है, x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक्चुअली आप बोलेंगे इसका एक ही जीरो भी है तो क्वाड्रेटिक है, 2 जीरो होती है, तो एक्चुअली इसके क्या होते हैं, 2 ही जीरो होते हैं, दोनों की वैल्यू -2 होती है एक्चुअली। तो बड़ी क्लास में अगर आप पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग यू कैन अज्यूम द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, वन इज -2 एंड द अदर इज ऑल्सो -2, और उसको प्रोडक्ट कर लीजिए आप। मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू -2 है एंड बीटा इज इक्वल टू -2 है, करेक्ट। तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, -2 -2 4, वही दे रखे हैं हमको यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस भी पूछा हुआ है, तो हमारे जीरोस की वैल्यू है -2 एंड -2, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे -4। लेट्स मूव ऑन। सो ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है। ओके, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमको सम और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन दे रखा है, तो हमको जीरोस की वैल्यू निकालनी है। चलिए ट्राई करते हैं। तो हमारे मान लीजिए अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सम है, विच इज इक्वल टू -b/, मैं इसको सीधे लिख लूँ k+6, अब मैं डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिख रहा बार बार। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना है, 2 इंटू 2k-1। अब हमको क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस इज हाफ द प्रोडक्ट, तो सम कितना है k/6 इज इक्वल टू हाफ द जीरोस और हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, therefore k+6 equal to 2k-1, therefore k equal to 7। क्या कहते हैं 11th क्वेश्चन, फैक्टर्स। चलिए फैक्टर्स आ गया, अभी तक जीरो तो फैक्टर्स आ गया। फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर x-2 एंड x-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फैक्टर्स अगर x-2 और x-3 है तो इसके जीरोस कितने हो गए, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। सम कितना हो गया, 2 + 3 विच इज 5, तो हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू -b/, that is k+1, therefore k equal to 4। यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं बाय द वे। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाए 6, देखिए c क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 3 अल्फा एंड बीटा इक्वल टू c/c 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया आपका। सो दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फाइंड पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीरोस एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब आपको मान लीजिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और आपको उसके बेसिस पर पॉलिनोमियल बताने गया है।
डिवाइस करना है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको दे रखा है जीरोज 1 और 2 है और आपको उसका पॉलिनोमियल बताइए। तो मतलब मैं मान लूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू 2 है, सम कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा विच इज 1 प्लस 2 विच इज 3, प्रोडक्ट कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा विच इज 1 इंटू 2 विच इज 2। क्या होती है जनरल फॉर्म हमारी एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपका आंसर है। अदर वे वॉज, अगर आप डायरेक्टली फैक्टर्स के तौर पर करना चाहते हैं अगर, तो अगर 1 और 2 अगर इसके जीरोज हैं तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दो फैक्टर्स हो गए। तो जेनरिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विच इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये भी आपका सेम आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन 13 सीबीएसई में आया हुआ है। क्वेश्चन 13 सीबीएसई में आया हुआ है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली whose zeros are -3 plus root 3 and -3 minus root 3। तो देखिए पूछा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आर, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमेशा जितनी बार हम ये के लगाते हैं मतलब के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो एक से ज्यादा होती है हमेशा। अगेन सम ऑफ द रूट्स के अपना अल्फा प्लस बीटा विच इज -3 प्लस रूट 3 प्लस बीटा क्या है -3 माइनस रूट 3 -6 प्रोडक्ट -3 प्लस रूट 3 इंटू -3 माइनस रूट 3। तो ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया ये अपना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आपको पता है करें दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना हो गया 9 -3 विच इज 6, सम -6 आ गया, प्रोडक्ट 6 आ गया। तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई, अपना पॉलिनोमियल क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots which is 6, so is equal to x square plus 6x plus 6, that is our answer। के लगाना भूल गए, के भी आएगा यहाँ पर एक जेनरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम whose zeros is -5 and their product is 6, sum is equal to -5 प्रोडक्ट इक्वल टू 6। तो अपना जेनरिक फॉर्म क्या होता है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में इस बार थोड़ा सा लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या हो गया के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 6। सो दिस इज माय polynomial answer। Let's move on to question 15।
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन दे रखा है इज 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा था, अल्फा और बीटा अगर हम किसी तरह निकालने, एंड दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सिंपल है काफी, आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 24, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 8। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं? 2 अल्फा, बीटा से बीटा कट जाएगा, इज इक्वल टू 24 प्लस 8 32, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 16, और अल्फा इज इक्वल टू 16 में इसमें डाल दूं, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16 इज 8। खत्म, अपना अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। देयरफॉर सम तो हमको ऑलरेडी पता है, फिर भी चलिए लिख लेते हैं। 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, और हमको ये निकालना होता है प्रोडक्ट कितना हो गया 16 इंटू 8। 16 इंटू 8 कैसे निकालेंगे? 16 को मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ 16 को 8 इंटू 2 इंटू 8 कर लेता हूँ, ईजी लगता है। 8 8 द 64 इंटू 2 128। देयरफॉर जनरल फॉर्म क्या हो गया अपना, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 24 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। Now let us move towards the third type of questions, जहाँ पर हमको अरिथमेटिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोस निकालने होंगे गिवन अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये। लेट्स हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, and we have been given there are two zeros of this polynomial alpha and beta। हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसके जीरोस हैं 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो अगर आपको ओवरऑल टेक्निक नहीं पता है, या फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट आएगी स्टूडेंट्स को यही आएगी कि कैन आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, और उसके बेस पर मैं नया पॉलिनोमियल निकाल लूंगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, एंड देन वी विल सी कि व्हाई वी शुड नॉट बी यूजिंग दैट टेक्निक इन मेनी ऑफ द केसेस। तो इसके अपने जीरोस क्या हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे? मिडिल स्प्लिटिंग कर लेते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो इसमें आपका ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देयरफॉर हम कह सकते हैं अल्फा विच इज वन ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -1 एंड बीटा विच इज अनदर जीरो इज इक्वल टू -2। देयरफॉर 1 बाय अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय -1 विच इज -1, एंड 1 बाय बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय -2 विच इज -1 बाय 2। सो ये आपके दो जीरोस आ गए, -1 एंड -1 बाय 2। और अब हम पॉलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? एक जनरल फॉर्म क्या होता है अपना, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म ये भी होता है के टाइम्स, इसी को अगर मैं और एक्सपेंड कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या होगी के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पर अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा ये 1 बाय अल्फा है, बिकॉज जीरो यहाँ पर जो है इसको अल्फा डैश ले लेते हैं, बीटा डैश ले लेते हैं, और इसमें मिलता है -1 इज इक्वल टू अल्फा डैश, और ये -1 बाय 2 इज इक्वल टू बीटा डैश। ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2, एंड देन वी कैन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक एलसीएम, एंड ये हो जाएगा आपका 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एंड नॉर्मली अभी हम सीबीएसई के लेवल पर, क्लास 10 के लेवल पर, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे इसको हम 1 ले लेते हैं, एंड वन ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन देन विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है,
तो ये अपन ने निकाला जहाँ पर अपन ने स्पेसिफिकली दोनों रूट्स निकाले। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके अंदर, हमको लेट से आपको मैं एक और सवाल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 101x प्लस 209। अब मेरे को दे रखा है इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, एंड फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। नाउ जैसे आपने ऊपर की टेक्निक यूज करी है वैसे ही अगर इसको यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड जीरोज इस केस में, इंडिविजुअल जीरोज। इन सम केसेस दीज जीरोज मे बी इरेशनल, समझ रहे हैं आप? इरेशनल हो सकते हैं, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे। आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे रियल और अनरियल रूट्स, तो ये ऊपर की टेक्निक हर जगह काम नहीं करेगी। तो हम क्या करें उसके अंदर, मैं आपको उसकी एक ग्लिम्स दे देता हूँ एंड देन वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको अगर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 101x प्लस 209, तो व्हाट वी विल से इज इसके जीरो दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम यहाँ पर कह देंगे अल्फा प्लस बीटा, कैन वी फाइंड द सम ऑफ द जीरोस विच इज -101 माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो विच इज सी बाई इज 209। नाउ हमको क्या निकालना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज है 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो रादर देन कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द जीरोज, हम उसके सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर सम क्या होएगा इन नई जीरोज का, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा which is equal to alpha plus beta divided by alpha beta. Now we know the value of alpha plus beta यहाँ से, and we know the value of alpha into beta which is -101 by 209। तो देख रहे हैं आपके नए जीरोस का हमारे पास सम आ गया ऑलरेडी, एंड प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं नए जीरोस का which is 1 by alpha into 1 by beta which is equal to 1 by alpha into beta। और प्रोडक्ट की वैल्यू हम यहाँ से 209 ले लेते हैं, तो 1 by 209। नाउ वी नो जो जेनरिक फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो विच इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 101 by 209 into x प्लस प्रोडक्ट विच इज 1 by 209। अब आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, अगेन k by 209 आ जाएगा और 209 एक्स स्क्वायर प्लस 101x प्लस 1। एंड एज आई टोल्ड इस लीडिंग कोएफिशिएंट को मोस्ट ऑफ द केसेस हम 1 ले सकते हैं, ऐसे भी छोड़ देंगे तो चलेगा, इसको नया k ले सकते हैं हम, एंड देन आवर आंसर विल बी 209x स्क्वायर प्लस 101x प्लस 1। ओके, चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। अब हमको दे रखा है अल्फा एंड बीटा। मैं यहाँ इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक इजी पॉलिनोमियल के साथ वी विल स्टार्ट, बट अगेन डोंट ट्राई टू फाइंड अल्फा एंड बीटा इंडिविजुअली, बट उनके सम ऑफ प्रोडक्ट के साथ हम प्ले अराउंड करेंगे। जो भी क्वेश्चन में हमको एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो टर्म्स में हमेशा लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आपको दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 and find the values of alpha, then to find the values of ओके यहाँ पे इन्होंने पॉलिनोमियल नहीं पूछ रखा है, सीधी पूछ रखा है इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है? तो इसके अंदर हमको यहाँ से पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है 3 है, ये तो बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया। सेकेंड, यहाँ से हमको पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस पॉलिनोमियल का 2 है, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 2, ये भी बहुत सिंपल है 5। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ क्योंकि बार बार हमको इस पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको दे रखा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा।
इसको मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। बढ़िया। जैसे ही मेरे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया, मेरा काम हो गया, क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सीधे सीधे दिख रहा है। बट जैसे ही मेरा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म आएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म आएगा, मैं वहाँ पर इसको छोड़ दूंगा। चलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं जो भी आंसर हमारा। नेक्स्ट, ये थोड़ा एम्प्टी इग्नाइट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म के अंदर। ट्राई करते हैं। इसको अगर मैं लिखूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, टू अल्फा बीटा ऐड कर दूँ एंड टू अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म दिख रहा है आपको? दैट मीन्स मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। बिंगो, वी आर डन। अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा हमको पता है, सॉल्व कर सकते हैं। क्या अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो हो गया ये 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच इज 9 माइनस 4 विच इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लो मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अभी हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के ऊपर निकाली वैल्यू, निकालिए ना यहाँ पर। तभी आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे आप 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्टली इसकी लिखने की आदत हो जाएगी कि आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सीधे आप लिख लीजिए। ऑल्दो ठीक है, सीबीएसई में बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा स्टेप्स लिखेंगे तो बेटर है, बट ये आपको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी प्रैक्टिस करके आपको धीरे धीरे आपको कंफर्ट आता चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वाली वैल्यू 3 है, तो ये 9 हो गया माइनस 4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5/4। ठीक है। अब ये आया है कुछ अच्छा क्वेश्चन, अल्फा माइनस बीटा। सोचिए, पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, 5 10 मिनट सोचिए। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा फिर, करेक्ट? खोल सकते हैं इसका अंदर। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, थोड़ा थोड़ा कुछ फॉर्म आता दिख रहा है, देखेंगे अभी अब क्या है ये। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगेन हम ले आए इसी फॉर्म में जो अभी हमने ऊपर किया है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो लिख लो वहीं फिर वापस से फटाफट। अंडर रूट तो चलता चला जाएगा अभी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर एक और, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू रूट ओवर विच इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये, बट ठीक है, अगेन पॉज करके आप ट्राई करिए, देन डू इट। 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, सेम वही स्टेप्स हैं, एलसीएम ले लेते हैं। बीटा माइनस अल्फा आ गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा माइनस अल्फा भी आ गया तो क्या हो गया, तो इसको मैं बाहर माइनस साइन निकाल सकता हूँ, माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, एंड देन उसके बाद अल्फा माइनस बीटा की हमको ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर पता है, मैं उसको बार बार कैलकुलेट नहीं करूँगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, ये 1 मैंने डायरेक्टली यहाँ से लिख लिया। आप अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन सेपरेटली आएगा तो आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, आपको ये करने पड़ेंगे, देन यू विल पुट अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपको ऑलरेडी पता है, ये तो 3 दे ही रखा है, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा माइनस बीटा हम कई बार निकाल चुके हैं, कितना है अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर? 1 है, 3 है आंसर। बट अगेन आपको यहाँ पूरे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तभी मैं ऊपर का जो हमने इतने सारे स्टेप्स करे उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारे पास आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब क्या होता है, आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, हमने करी हुई है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फैमिलियर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के भी हमने ऊपर निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा की हमको वैल्यू पता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या अपना 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने कितना निकाला ऊपर। चलिए मैं आपके लिए ना ये वापस से कर देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर स्टेप्स ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 9 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा विच इज 2 which is 3 into 9 minus 6 which is 3 into 3 which is 9. Next, alpha square by beta plus beta square by alpha. ये क्या हो गया, एलसीएम ले लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन में किया उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करने की कोशिश करी कि सिंपलेस्ट से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब मैं वापस से इस समय नहीं करूँगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, क्योंकि हमने सारा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किया है ऑलरेडी, ये जगह किया है आपने, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी थी 9 डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, ये आपका आ गया आंसर। ये भी सिंपल है, 1 बाय बीटा क्यूब प्लस 1 बाय अल्फा क्यूब, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अब अगेन न्यूमरेटर तो 9 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने निकाला, और नीचे क्या है अल्फा बीटा का होल क्यूब विच इज 9 बाई 2 क्यूब विच इज 9 बाई 8। आप ये 2 4 5 सवाल करेंगे आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है इसको देखकर? घबराइए मत इसको देखकर, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स। पहली चीज हमको दिखती है इसके अंदर कि हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसे तो हमको चलेगा नहीं, है ना, कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा इसमें से। क्या कॉमन निकलता दिख रहा है? अल्फा क्यूब निकल रहा है इंटू बीटा क्यूब भी कॉमन निकल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा अपने निकलता है 2 क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा है 3 विच इज 8 इंटू 3 24 आंसर। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अगेन एम्प्टी इग्नाइट क्वेश्चन। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में या 10th क्लास में इस टाइप के करे होंगे, जहाँ पर आपको इसको आइडेंटिटी को ब्रेक करना है फर्दर। तो देखिए अभी तक तो अल्फा प्लस बीटा हमारा फ्रेंड था और अल्फा इंटू बीटा हमारा फ्रेंड था, और ऊपर कुछ क्वेश्चन के बाद अब हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हमारा फ्रेंड बन चुका है। तो एज लॉन्ग एज हम इनमें से किसी भी एक फॉर्म में लेकर आ जाते हैं अपनी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, वी शुड फील कंफर्टेबल। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को हम कैसे ले सकते हैं? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए हम ये सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं जो अपन ने यहाँ पर ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के टाइम में करी थी। देखिए यहाँ पर भी हमने ऐसे कुछ किया था, हमने प्लस माइनस कर दिया था उन टर्म्स को जो कि जिनके स्क्वायर हो रहे हैं,
यहाँ पर कौन से दो टर्म्स है जिनके स्क्वायर हो रहे हैं? ये अल्फा स्क्वायर वो टर्म है जिसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस बीटा स्क्वायर वो टर्म है जिसका स्क्वायर हो रहा है। इसलिए मैंने अल्फा स्क्वायर का यहाँ पर प्लस माइनस टू करा है और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को यहाँ पर माइनस करा है, सेम तरीके से। तो अगेन अब जो पहले तीन टर्म्स हैं इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ये पावर ऊपर चली जाती है, ये पता है आपको, करेक्ट। एम की पावर अगर टू लिखी है इंटू एन की पावर टू लिखी है तो दिस इज नथिंग बट एम एन की पावर टू, करेक्ट। चलिए, तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये अगेन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। देखिए थोड़ा घबराना नहीं है इसमें, ब्रैकेट पे ब्रैकेट, स्क्वायर पे स्क्वायर, पेशेंस के साथ करते चले जाना। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, इस पूरे का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर। ये हो गया नाइन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एट विच इज इक्वल टू 25 minus 8 which is 17 answer. Let's move on to the next question. This is the last question in this category. Alpha square plus beta square plus beta square plus alpha square. Again LCM ले लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बाय अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अभी हमने ऊपर निकाला है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये सारा मैं नहीं करूँगा अभी वापस से। इसकी वैल्यू कितनी है, 17 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो दिस इज 17 बाय 2 square which is 17 by 4. This is the answer. तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे हैं फोर्थ कैटेगरी के, कंस्ट्रक्टिंग न्यू पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके अंदर हमको देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, देन आई थिंक दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंस वी हैव ऑलरेडी डन द प्रीवियस सेक्शन, उसके बाद ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेंगे। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 6x minus 1, find the polynomial with zeros minus alpha and minus beta. तो इसमें आपको पता है सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज माइनस 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए विच इज इन दिस केस इज माइनस 1। तो अपन को वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हैं माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो जिसके जीरोस माइनस अल्फा और माइनस बीटा है उसके सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की हमको वैल्यू पता है माइनस 6, तो ये 6 हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा विच इज प्लस अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट विल बी सेम एज जो पहले वाली उसका है विच इज माइनस 1। जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विच इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हो गया, 6 है सम, प्लस पी, पी इज माइनस 1, तो मैं इसमें माइनस 1 लिख लेता हूँ। सो दिस इज आवर आंसर। अब एनसीईआरटी लेवल पर, सीबीएसई लेवल पर बहुत जगहों पर ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है कि इसको हम जो भी ब्रैकेट के बाहर ये होता है, चाहे एलसीएम लेने के बाद या अदरवाइज, हम इसको नॉर्मली आप 1 भी लिख लेते हैं। तो ये एक ही पॉलिनोमियल नहीं आएगा, बहुत सारे इसके पॉलिनोमियल आंसर्स हो सकते हैं। तो सीबीएसई लेवल पर आप एज्यूम कर सकते हैं इस के की वैल्यू 1 एंड योर आंसर कैन बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। बट आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं के रखूंगा, उसमें मेंटेन करूंगा, एंड देन यू कैन ऑलवेज चूज टू पुट इट एज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 11, find the polynomial with zeros as alpha square by beta and beta square by alpha। तो अभी हमने देखिए
मैंने जानकर जो ऊपर जो बहुत लंबा सा आपको ये जो क्वेश्चन कराया था अभी, दिस द ह्यूज क्वेश्चन, इसमें मैंने कोशिश करी थी वो सारे फॉर्म्स, जैसे ये वाला देखिए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको सिखा दिए थे, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन जब हम करेंगे दिस विल बी मच ईजियर। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा फटाफट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4 ओरिजिनल इक्वेशन से। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -11/4 सी वाई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सम देख लेते हैं कितना हो जाएगा न्यू पॉलिनोमियल का, प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अभी अभी ध्यान रखिए, हम ना सिर्फ सम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का आई भी नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कैसे लिख लेता हूँ मैं फिलहाल, इंटू ये लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये साथ में एक और माइनस अल्फा बीटा है, तो वो मिलाकर क्या हो जाएंगे? -3 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ मैं, होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी नो देयर वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा इज 5/4, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स -11/4 होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -11/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू बाहर 5/4 लिखा हुआ है मेरा, और मैं इस 11/4 को ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको, तो ऊपर क्या हो जाएगा? इंटू 4/11 माइनस साइन यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वल टू अंदर क्या लिखा हुआ है 25/16 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 11 माइनस माइनस कट के 33/4। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे मेरा नीचे डिनोमिनेटर 16 आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कटा, -5/11 इंटू 33 इंटू 4 कितना होता है? 25 प्लस 33 इंटू 4 इज 132 डिवाइडेड बाय 16। So this is equal to -5/11 into 157/16 which is equal to, इसको ये हो गया आपका 5 8 7 -785/160 176। तो ये आपका है सम। लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट। तो हमारा क्या था वो, रूट्स क्या था? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। आई थिंक दिस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक एक कटा एक एक कटा, ये अल्फा बीटा ही आ गया, बहुत बढ़िया। और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमको बताइए यहाँ पर कितनी है? -11/4। प्रोडक्ट आ गया है, वो आ गया -11/4, और सम आपका आ गया है -780। बहुत अजीब सी वैल्यू है, बट ठीक है, दिस इज नीडेड एक्चुअली, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। तो अपना क्या हो गया फिर फाइनल आंसर? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस p, प्रोडक्ट यही होता है। तो विच इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 785 हो जाएगा बाय 176 इंटू एक्स माइनस 11/4। ठीक है, अब आप इसका यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 176, और यहाँ हो जाएगा
तो अगर मैं 176 को 4 से करूँ, 160 40 44 टाइम्स, 44 इंटू 4 क्या होता है, 4 4 16 कैरी 1 क्या। तो अगर मैं इसको करूँ 176 एक्स स्क्वायर प्लस 785 एक्स माइनस 44 इंटू 11, इसको भी आप 44 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 440 प्लस 44 484, तो ये माइनस 484 प्लस 785 एक्स 176 एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने बाहर वाले को जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1 ही है, दिस इज योर आंसर। तो क्या लर्निंग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, मैं उसको ट्रिक ट्रिक तो नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी लिखा हुआ है ट्रिक है पेशेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने सिर्फ आपने देखा होगा, बाकी सब जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके अंदर आपको बहुत लंबी कैलकुलेशंस नहीं करा रहा हूँ मैं, जस्ट टू एंश्योर वी डोंट गेट स्लो डाउन। बट इसमें मैंने जानकर ऐसा एक सवाल लिया है क्योंकि इसमें आपकी पेशेंस टेस्ट होएगी, एंड ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करेंगे कैलकुलेशन की, और बाद में हम उसको ऑब्वियसली बोलेंगे अरे केयरलेस मिस्टेक हो गई, बट देखिए केयरलेस मिस्टेक्स में फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखिएगा, काम करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहले सोचा था आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बट वी विल कवर इट एनीवे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फटाफट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3/2, अल्फा इंटू बीटा 1/2, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा जो कि आपका सम होएगा विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 विच इज 9/2, ये आपका सम आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 9 इंटू 1/2, प्रोडक्ट भी आपका 9/2 हो गया सवाल। देयरफॉर एफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros into x plus product of zeros which is equal to k times x square minus 9x/2 plus 9/2। एलसीएम ले लीजिए, k/2 बाहर हो जाएगा, 9x² सॉरी 2x² minus 9x plus 9, that's your answer। Next, construct a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of x² minus 5x plus 6। तो इसके क्या जीरोज है, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका यहाँ पर 5, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा एंड 1/बीटा होंगे, सम कितना हो जाएगा उनका नए पॉलिनोमियल के जीरोस का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 5/6, दैट इज योर सम। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा विच इज 1/अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 1/6, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। देखिए आप बोर्ड के अंदर ही एस और पी की जगह पूरा लिख लीजिएगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैं शॉर्ट फॉर्म में एस और पी लिख रहा हूँ। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x/6 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे, 6x² माइनस 5x प्लस 1, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, दैट्स योर आंसर। एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर लीडिंग जो कोएफिशिएंट है इसको हम बहुत जगहों पर 1 ले रखा होगा, तो आप सिर्फ इतना भी आंसर लिख सकते हैं, 6x² माइनस 5x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of the zeros of the polynomial is 0, sum of the zero is 0, वाओ, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए सम ऑफ द जीरोस क्या है इसके, पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4x² माइनस 8x प्लस
8kx प्लस 8, तो मैं इसको नॉर्मली मेरी आदत है ये बाहर प्लस लिखता हूँ और यहाँ 8 माइनस 8k होल इंटू एक्स लिख लेता हूँ -9। ये मेरा पॉलिनॉमियल। तो अल्फा एंड बीटा अगर इसके सम ऑफ द रूट्स हैं तो यहाँ क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या है, -b/a, करेक्ट। तो विच इज 8 माइनस 8k डिवाइडेड बाई 4 माइनस विच इज इक्वल टू 0। ये 0 दे रखा है ना, क्यों दे रखा है, जिससे हम k की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 तो डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना, ये माइनस का भी कुछ नहीं करना, implies 8 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे अब क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो अपना क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ उसको मैं, kx² प्लस 3kx प्लस 2। यहाँ पर मैं k की वैल्यू 1 डाल देता हूँ जो ऊपर से आई है, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। इसको मैं लिख लूँ x प्लस 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग अब तो एक्सपर्ट हो चुके हैं मिडिल स्प्लिटिंग में। देयरफॉर जीरोज आर -1 एंड -2 आंसर, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर हमको वेरीफाई करना होता है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। देखते हैं क्या कहते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 1/6x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर, तो एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, x6x² प्लस x माइनस 12, बाहर यहाँ 1/6 आ जाएगा। इसको अब अपन को पता है मिडिल स्प्लिटिंग से, इसको सबसे पहले तो हमको इसके जीरोस निकालने होंगे। 1/6 इन टर्म में क्या लिख सकता हूँ इसको, सम मेरा क्या आना चाहिए, जो दो टर्म्स होंगे उसका सम, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1 और उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -12 इंटू 6। तो वो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी आपको प्रैक्टिस से आना चाहिए। मेरे हो जाएंगे वो 9x और 8x हो जाएंगे वो टर्म्स। तो 9 इंटू 8 क्या हो गया, 72 -72, ये हो गया 6 इंटू 12 इज -72, और इनका जो सम है कितना हो गया, 9x माइनस 8x इज x, जो कि यहाँ पर है x। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पर मेरा 3x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 4 इंटू, सॉरी यहाँ पर 2x प्लस 3 आ जाएगा, और 4 इंटू 2x प्लस 3। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3। देयरफॉर जो जीरोस कितने क्या हो गए आपके, इसके जीरोस वही होता है जब ये चीज़ जीरो की इक्वल हो जाए 1/6, तो जीरो हो नहीं सकता, तो या तो ये जीरो होएगा या ये जीरो होएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 4/3 एंड -3/2, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब हमको क्या निकालना है, जीरोस निकाल लिया हमने, ये बोला था फाइंड द जीरोस, एंड सेकंड पार्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो हमको पता है कि रिलेशन क्या होता है इनके बीच का, रिलेशन इज जीरोस जो होते हैं अगर आपके अल्फा और बीटा है, करेक्ट, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। हम इस रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है, देखना है। तो अपना अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, यहाँ पर सम कितना है, 4/3 प्लस -3/2 विच इज 8 माइनस 1, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 8 माइनस 9 इज -1/6। सिमिलरली प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर अपना, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू -3/2, कट गया, ये भी -2 हो गया, प्रोडक्ट -2 हो गया, और सम आपका -1/6 हो गया। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पे हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है, x² प्लस 1/6x माइनस 2, x² प्लस x/6 -2, माइनस b/a की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितना हो गया, -1/6
विच इज द सम विच इज मैचिंग दिस, करेक्ट। और प्रोडक्ट में सी बाई की वैल्यू निकाल लो, इससे -2, -2/1 है ना पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट विच इज -2, जो कि मैच कर रहे हैं इससे। तो ये आपने बेसिकली वेरीफाई भी कर लिया कि जो सम आ रहा है हमारा दैट इज इक्वल टू -b बाय एंड प्रोडक्ट इज c बाय, हेंस प्रूव्ड, काइंड ऑफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ quadratic polynomial whose sum of zeros is 3 and product is -4 and then verify by factoring। चलिए, तो अपना क्या होता है, अगेन जेनरिक फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट विच इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है 3 प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है +-4 विच इज -4। तो इसके अंदर अगेन फिलहाल हम के इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -3x-4, इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, इसको मिडिल स्प्लिटिंग से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, x+1 इंटू x -4। देयरफॉर जीरोस कितने हो गए आपके, x इक्वल टू 4, -1। नाउ यू हैव टू वेरीफाई दिस, कर लीजिए। सम कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस कितना हो गया 4 - 1 विच इज 3 एंड प्रोडक्ट कितना हो गया 4 इंटू -1 विच इज -4। पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से भी आप देख लीजिए, -b/, की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 विच इज 3 एंड c/, की वैल्यू कितनी आ रही है -4, जो कि यहाँ से मैच कर रही है, hence proved। Let's move on to the next question. If one zero of the polynomial 2x square minus kx plus 6x minus 7, ये क्वेश्चन में दे रखा है, is the negative of the other, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वन ऑफ द जीरोस अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा कह सकते हो, दैट मीन्स उसका सम कितना हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम 0। और अब हम -b/a से उसको अगर इक्वेट कर दें, तो हमारी इस वाली इक्वेशन में मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, -b/, की वैल्यू कितनी है -4k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 3/2। और हमसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हम एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 में k की 3/2 डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 में k की 3/2 डाल दूँ अगर मैं, तो 3x/2 -1, एलसीएम ले लेते हैं, 2x² माइनस 3x माइनस 2 और बाहर ये 1/2 आ जाएगा। तो इसके अपने मिडिल स्प्लिटिंग से अगर हम देखें तो क्या वैल्यूज आ जाएगी इसकी, 1/2 में बाहर रखे रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर लिख लूँ 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2, करेक्ट, क्योंकि अपना 4 और 1 अगर आप देखोगे इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 विच इज -4, और इसका सम कितना आ जाएगा -3, मिडिल स्प्लिटिंग विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, कॉमन ले लिया, 1/2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। देयरफॉर जीरोस क्या हो गए इस पॉलिनोमियल के, -1/2 एंड 2। ये पूछा गया था हमको जीरोस, और हमको रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करनी है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस कितना हो गया 2 प्लस -1/2 विच इज 2 -1/2
विच इज इक्वल टू 3/2 एंड प्रोडक्ट कितना हो गया 2 इंटू -1/2 विच इज इक्वल टू -1। एफ एक्स की जब अपनी निकल कर आई है वैल्यू वो आई थी 2x² -3x -2, करेक्ट, बाहर 1/2 लेकर रख देते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए सम कितना है इसके अंदर -b/, विच इज 3/2, ये 3/2 दिस मैचेस जो हमारा यहाँ से आया सम ऑफ जीरोस, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट कितना है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से c/a विच इज -2/2 विच इज -1, एंड अगेन ये जो प्रोडक्ट यहाँ से है दैट मैचेस जो हमने ऊपर प्रोडक्ट निकाला है, हेंस हमने वेरीफाई कर दिया है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients of the polynomial. Clear है? Let's move on to the next question. Find zeros of the polynomial x² minus 2√2x and verify again the relation. ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है उनको, तो डोंट वरी, कांस्टेंट यहाँ पर जीरो है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना x² minus 2√2x प्लस 0, ठीक है, जस्ट आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कब होते हैं जब अपनी एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट मीन x² माइनस 2√2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 0 या 2√2, these two are the zeros of the polynomial। ठीक है, एक तो ये पूछ रहा है, अब पूछ रहा है वेरीफाई कर दीजिए। सम कितना हो गया अगेन 0 प्लस 2√2 विच इज 2√2, और प्रोडक्ट कितना हो गया 0 इंटू 2√2 जीरो का विच इज 0। अब अपन सम इस पॉलिनोमियल का सम निकाल लेते हैं -b/a से, तो कितना हो गया -b/a मतलब -2√2 डिवाइडेड बाय 1 है विच इज 2√2, विच मैचेस जो अपन ऊपर निकाला है। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/c क्या है यहाँ पर 0 बाय 1, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है विच इज 0, विच ऑब्वियसली मैचेस जो हमने ऊपर निकालना है, हेंस रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश कर दी। चलिए सिक्स्थ टाइप के क्वेश्चंस, ग्राफ्स, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेट्स सी, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द प्लॉटेड पॉलिनोमियल्स। अब इसमें आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस जो पॉलिनोमियल के किसी भी पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं दैट मीन्स उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है 2 टाइम्स, तो इसके कितना है नंबर ऑफ जीरोस 2। नेक्स्ट यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार कट नहीं कर रहा है, मतलब इसका कोई जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि कोई रियल जीरो नहीं है इसके। आप बड़ी क्लास में कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं, लेकिन इसके इसका एटलीस्ट आंसर है देयर आर नो जीरोस या नो रियल जीरोस, कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने होंगे 1, ठीक है। अगेन कितनी जगह कर रही है क्रॉस, एक जगह, तो आंसर इज 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, एनी गेसेस, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन। दो जगह हार्डली मैटर्स कि उसका कर्व की शेप ऐसे है, ऊपर की साइड है, या इस केस में नीचे की साइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ये दो जगह कट कर रहा है दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज या रियल जीरोज इसके हैं 2। यहाँ पर 3 प्लेसेस, इट कट्स एट 3 प्लेसेस, तो इसके नंबर ऑफ रियल जीरोज कितने हो जाएंगे 3। लेट्स मूव ऑन टू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन है, अ कार मूव्स ऑन हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। ये पाथ दे रखा है,
एक हाईवे पर जा रहा है या एक हिल उसके अंदर जा रहा है, ऐसा करके ऐसे कुछ आ रहा है, करेक्ट। तो उसका पाथ जो ट्रेस कर रहा है वो हमको यहाँ ग्राफ में दे रखा है। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी? ई एफ जी पैराबोला टाइप ही लग रहा है, करेक्ट, हम कह सकते हैं पैराबोला। If the curve ABC is represented by the polynomial x square minus है बार minus x square plus 4x plus 1, then its zeros are, कौन सा कर्व करें? ABC। ABC ये वाला। तो ये भी इन्होंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर रखा है और ये बाहर माइनस लगा हुआ है। तो देखें ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है, मतलब इसलिए ये डाउनवर्ड है। ये हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी बात करी थी इसकी। तो इसके जीरोस क्या होंगे? एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में भी एक ग्राफ में भी दे रखा है ये -3 और -1 पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो हम सीधे भी कह सकते हैं इसके जो जीरोस हैं -3 और -1 होंगे। बट आप इसको अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ये, तो आप इसको भी सॉल्व करके मिडिल स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ। या इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 and 2, देन इट इज गिवन बाय। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसी जगह पर ये इस ग्राफ को ऐसा कट कर रहा होगा, या ये दे ही रखा है। देखिए ये वाले अगर आप शेप देखेंगे, इस वाली शेप में ये -1 और 2 पर कट कर रहा है, तो उसकी कर्व की इक्वेशन क्या होगी? हमको पता है एफ एक्स जनरल अगेन अपन बना सकते हैं इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो k इंटू एक्स स्क्वायर। सम कितना है? -2 प्लस सॉरी -1 प्लस 2 इज 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? -2। तो कितना हो गया? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और k को भी हम 1 ले लेते हैं, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। अब ये होल कर्व मतलब इनको मैं हटा दूं। होल कर्व मतलब पूरा जो कर्व है, पूरा कर्व कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए होल कर्व को जो कर रहे हैं? 4। फाइनली द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट जी इज, देखेंगे आप यहाँ पर पॉइंट सी और पॉइंट जी के बीच का ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है। तो देखिए जी कितना है? 5 है 0 से, और ये 1 है, तो टोटल 6। ठीक है, डिस्टेंस इज 6। चलिए लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एम्प्टी इग्नाइट क्वेश्चन है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम, a dolphin jumps out of the water traveling at 20 centimeters per second. Its height above the water level after t seconds is given by h equal to 20t minus 16t square. क्या पूछा है क्वेश्चन में? Based on the above, answer the following questions. Find zeros of the polynomial pt equal to 20t minus 16t square. चलिए हम देखते हैं what will be the solution of this. तो zeros कैसे निकालते हैं? 20t माइनस 16t स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं। 4t कॉमन निकाल लेते हैं, तो 5 माइनस 4t रह गया इक्वल टू 0। देयरफॉर ईदर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5/4। तो दैट मीन्स टाइम t इक्वल टू 0 एंड 5/4 आर टू जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। और 5/4 को हम लिख लेते हैं 1.25 लिख कर रख लेते हैं, 1.25 सेकेंड, ये आगे हमारा काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स पीटी? पीटी अगर आप देखेंगे इट इज 20t माइनस 16t स्क्वायर। 20t माइनस 16t स्क्वायर, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ तो दैट इज माइनस 16t स्क्वायर प्लस 20t।
कोएफिशिएंट क्या है टी स्क्वायर का, माइनस है, दैट मीन्स इट विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। सी तो बिल्कुल ही कैंसिल कर देते हैं। जीरोस क्या है इसके, 0 and 5/4, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस को 0 और 5/4 पर कट कर रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में 0 और 5/4 पर कट कर रही है, तो ऑप्शन ए सही लग रहा है बिल्कुल। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं हम एटलीस्ट, लेट्स लुक व्हाई इट इज रॉन्ग। क्योंकि 5/4 पर ये कट नहीं कर रहा है, 5/4 से थोड़ा आगे जाकर कट कर रही है, 5/4 पर इसको कट करना चाहिए था, तब ये करेक्ट आंसर होता। तो इसलिए ये भी गलत है। सी तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, क्योंकि 0 पर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, 0 पर इसको एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए था। 5/4 पर टच कर रहा है एटलीस्ट, विच इज स्टिल ओके, बट 0 पर नहीं कर रहा है, इसलिए डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, what will be the value of h at t equal to 3/2 and interpret the result। t equal to 3/2 मतलब t equal to 1.5 सेकेंड पर डॉल्फिन ने क्या हाइट ले ली होगी। तो अपना हाइट का जो अपना पॉलिनोमियल जो अपन को दे रखा है वो क्या है, 20t माइनस 16t स्क्वायर। मैं इसको लिख लेता हूँ 20t माइनस 16t स्क्वायर विच इज 40, अगर कॉमन निकाल लेता हूँ वापस से तो 5 माइनस 40 एंड लेट्स पुट t इक्वल टू 3/2 डाल देते हैं यहाँ पर, 4 इंटू 3/2, करेक्ट, ऐसे निकालेंगे ना अपन हाइट उसकी टाइम t इक्वल टू 3/2 पर। therefore height is equal to -6, और इस केस में सेंटीमीटर होगी, ये सब कुछ हमको सेंटीमीटर ऑफ सेकंड में दे रखा है। अब हाइट -6 तो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो इसमें पूछ रखा है इंटरप्रेट करिए, लेट्स ट्राई टू सी इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है एक्चुअली में। एक मिनट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स से ये जो लेवल है अपना, ये जो लेवल है ये वाटर लेवल है, मान लीजिए ग्रीन में जो आपको मैंने दिखा रखा है दिस इज द वाटर लेवल। तब क्या हो रहा है आप समझिए, एक ये डॉल्फिन है, फिश बना लेते हैं जो वाटर लेवल के नीचे है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये वाटर लेवल के ऊपर आती है उछलती हुई, कुछ एक पीक पर पहुंचती हुई कहीं पर, और फिर वापस से नीचे आती है टाइम t इक्वल टू 5/4 पर ये हिट करती है वाटर लेवल को, और ये वापस से नीचे जाती है। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछ रखा है टाइम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर, 5/4 ये क्या हुआ 1.25 हुआ, अभी मैंने ऊपर लिखा था ना t इक्वल टू 1.25 सेकेंड हुआ, तो 1.5 सेकेंड इसके थोड़ा और बाद में होएगा, मे बी समवेयर अराउंड यहाँ पर होएगा t इक्वल टू 1.5। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पानी के नीचे 6 सेंटीमीटर है, दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है कि डॉल्फिन विल बी 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो यहाँ पर अगेन अगर हम देखें कि डॉल्फिन यहाँ पर थी, ये ऊपर गई और ये वापस से वाटर लेवल पर टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर थी, पानी के ऊपर निकली, और ये वापस से t इक्वल टू 5/4 पर वाटर लेवल को वापस से इसने हिट किया। तो इसने पूछा है कि पानी को ये जो हिट कर रही है ये कितना, ये जो टाइम इसने लिया 5/4 सेकेंड्स, इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस बताना है आपको। तो हमको क्वेश्चन में शुरू में दे रखा था इसकी स्पीड दे रखी थी, अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन से वो सब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपलिस्टिक फॉर्म ले रहे हैं इसका। यहाँ पर हमको स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम जिसमें हमको डिस्टेंस निकालना है इज 5/4 सेकेंड्स, और लेट से हमको डिस्टेंस निकालना है डी। तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर
20 equal to distance upon 5/4, therefore d equal to 20 into 5/4, which is 25 centimeter. Answer. This is a very good question. I hope it's clear. Here are the roller coasters again. So I think we are pretty much at the end of the video. We started with the roller coaster. We will end with the roller coaster. The idea about showing roller coaster again and again is to give you some kind of a real feeling about polynomials. तो अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं ग्राफ रिलेटेड. अगर आप यहाँ पर देखेंगे रोलर कोस्टर की शेप देखिए, ये ऐसे जा रहा है एंड देन इट इज गोइंग देयर, समथिंग लाइक दैट. आपको दिख रहा होगा, ब्लैक में मैंने बनाने की कोशिश करी है. और ऐसे ही कुछ आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा, समथिंग सिमिलर, ही ऐसे जा रहा है और इस तरीके से आ रहा है. करेक्ट. तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज. नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है. अब तो हम एक्सपर्ट हो गए इसमें. 3. आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट? यस, डिस्टिंक्ट है सर, अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है. क्या वैल्यूज है इनकी? 1 है, 2 है, 3 है, दिख रही है हमको ये ग्राफ में. वी कैन सी दिस. करेक्ट. वी कैन सी 1, 2 और 3 पर कट कर रहे हैं. दैट मीन्स 1, 2 and 3 आर द zeros of this particular polynomial. Next question. This is the last question. If the roller coaster is represented by this graph, find the number of zeros. Again, number of zeros 2 है. Find the value of all the zeros. दिख रहा है हमको कहाँ पर कट कर रहा है? -1 और 2 पर. So these are the values of the zeros. Will the coefficient of x square be positive or negative? It's an upward parabola. That means क्या आएगा? पॉजिटिव. कंस्ट्रक्ट वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द अबव ग्राफ. तो अब इसमें जैसा हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम हमेशा एक कांस्टेंट बाहर रखते हैं जिसकी मदद से हम काफ़ी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं. इस केस में भी इसने पूछा एक कोई सा भी पॉलिनोमियल बना दीजिए. तो अपने जीरोस क्या हैं? -1 और 2. एंड आवर जेनरिक इक्वेशन क्या होती है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ the zeros into x plus product of the zeros. तो ये हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? -1 और 2 का 1, तो इसको x लिख लूँ. प्रोडक्ट कितना है? -2. दैट्स इट. k को हम 1 ले लेते हैं, तो अपना आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 fx. So this is one of such polynomials. Final question. Find factors of the polynomial. तो ये 4 था. अब हमको जीरोस पता ही है, -1 और 2 है, तो फैक्टर्स क्या हो गए? x+1 एंड x-2. दैट्स इट. चलिए, दैट्स इट. दीज आर दी 30 polynomial related questions. All the best. Thank you very much.